तो हम लोगों ने अब तक देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कर लिया, रिलेशन बिटवीन यू एंड वी देख लिया, पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया ड्यू टू पॉइंट चार्ज रिंग एंड स्फीयर। हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, और पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस वो भी हमने देख लिया। इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी हो गया हमारे पास, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस भी हो गया। आज हमको करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार देखो, ऑडियो वीडियो चेक करो, क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो देखेंगे, वो इसमें लिखा हुआ नहीं है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, और फिर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे आ जाएंगे। ओके, ठीक है। पोटेंशियल देख लिया, डायपोल की वजह से भी पोटेंशियल हो गया, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से भी हो गया। सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी भी हमने कर ली। सॉरी, इसके बाद इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी हो गया हमारा। अब हमको ये करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। सुने, देखें, हमको ये रिलेशन ड्राइव करना है ना, हमको ये रिलेशन ड्राइव करना होगा। ठीक, तो देखो हम क्या करते हैं, एक कैपिटल क्यू चार्ज लेते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो लोकेशंस हैं ए और बी, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत छोटी सी है डी एक्स, और ए की क्यू से डिस्टेंस है एक्स। हम एक क्यू चार्ज को बी से ए तक ले जाते हैं विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी मान लो दोनों लाइक चार्जेस है, तो हमको फोर्स इधर लगाना होगा, लेकिन सिस्टम का फोर्स इससे उल्टा लगेगा, और हम जानते हैं कि हमको जो फोर्स लगाना होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाने के लिए, वो सिस्टम जो फोर्स लगाएगा उसका इक्वल और अपोजिट होगा। अब ये वर्क डन हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक, यहाँ से बी से ए तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन है, इट इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अभी है ना, मैं एक्स की जगह इसको जनरल आर ले लेता हूँ, है ना, इसको मैं आर ले लेता हूँ, एक्स की जगह हम आर ले लेते हैं। तो अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो है, तो ये एफ डी आर, और अगर माइनस एफ एस रख देंगे तो माइनस एफ एस डी आर। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो सिस्टम का फोर्स अपॉन चार्ज। तो हम एफ एस की जगह क्यू ई बी लिख सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया वर्क डन निकालने का। दूसरा, हम जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्यू इंटू डी वी भी होता है। इन दोनों रिलेशन में देखो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव माइनस क्यू इंटू ई इंटू डी आर इक्वल टू क्यू इंटू डी वी। क्यू से क्यू डिवाइड कर देंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा, या माइनस ई डी आर इक्वल टू डी वी। ठीक है, अब इसके अलग अलग फॉर्मेट में हम जाते हैं। हमारे पास रिलेशन आ गया माइनस ई डी आर इक्वल टू डी वी। ठीक है,
हम जानते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू माइनस dV/dr लिख सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तुम देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर बराबर तो नहीं हो सकते। हम v को वेक्टर नहीं बना सकते, e को स्केलर नहीं बना सकते, लेकिन हम एक डिफरेंशिएशन को वेक्टर डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं। इसका जो सही फॉर्मेट होगा ना, माइनस, यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन एक नया यूज़ कर लेंगे, वेक्टर डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं, ये उल्टा जो ट्राइंगल बना हुआ ना, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। इसकी वैल्यू होती है del/del x आई कैप। ये देखो, एक तो चीज़ है d/dx और एक है del/del x, दोनों में अंतर है। ये होता है डिफरेंशिएशन और ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। प्लस j del/del y प्लस के del/del z है ना, ये हो गया। तो एक्चुअली में सही रिलेशन ये है, E वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप del/del x v माइनस जे कैप del/del y v माइनस के कैप del/del z v। ठीक है, ये है वो राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बाकी हम इससे भी काम चला लेंगे अगर सारे चेंजेस एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे खाली एक्स के अलोंग है, तब हम खाली ये इतना यूज़ कर सकते हैं, इसमें वेक्टर हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन राइट अप्रोप्रिएट रिलेशन ये है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dv इक्वल टू माइनस E.dr, ये रिलेशन भी सही है। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ दो चीज़ समझाऊंगा, डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है, और इसके हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, चलो मान लेता हूँ प्रॉब्लम नहीं है, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, पहले तो तुम्हें डिफरेंस बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में। जैसे मान लो मुझे x² y का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और इसी का मुझको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी करना है। देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए x ही वेरिएबल है, उसके अलावा उसके लिए बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। यानी ये डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ x, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन मानेगा कि सिर्फ x बदल रहा है, y नहीं, उसके लिए y वेरिएबल नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए x और y दोनों वेरिएबल है। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना हो ना, तो अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक बार एक को कांस्टेंट मान करके दूसरे को डिफरेंशिएट कर लो, एक बार दूसरे को कांस्टेंट मान करके पहले को डिफरेंशिएट कर लो। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा x² dy/dx प्लस y इंटू 2x। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या है, वो उसके लिए तो खाली x को छोड़ के बाकी सारी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे और x² को डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो y इंटू 2x। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और डिफरेंशिएशन तो जो होता है उसके लिए जो वेरिएबल है उन सबको वेरिएबल काउंट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है। अब जैसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोर्ड में क्या पूछा हुआ तुमसे, बोर्ड में एक तो रिलेशन ड्राइव करवा सकता है, तो यहाँ तक तुमको बस करना होगा ना, यहाँ तक बोर्ड का। बाकी का ये तुम्हारे पास ये बोर्ड में है, वो शायद ही दिखाएगा तुमको। ठीक है, तो यहाँ तक कर देना। वो बोलेगा ड्राइव द रिलेशन ई को, अभी तक जो बोर्ड में क्वेश्चन आया ना उसने पूछा ड्राइव द रिलेशन बिटवीन ई एंड डी वी, या ये दे देगा ड्राइव दिस रिलेशन, तो ये ड्राइव कर देना बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक का काम हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद तो वो पूछेगा नहीं तुमसे, तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो, उसने एक चीज़ और पूछी हुई है कि ये नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है।
तो नेगेटिव साइन क्या बताता है, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। तो हमारे पास रिलेशन है E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इस नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, इट डिनोट्स नेगेटिव साइन denotes that direction of electric field intensity is along the direction where V is डिक्रीजिंग, है ना। देखो चेंज इन पोटेंशियल, तो ई उस डायरेक्शन में होता है जब पोटेंशियल कम हो रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, क्यू कोई चार्ज है। अब देखो हमको पता है कि जैसे ये पॉइंट मान लो यहाँ से R1 डिस्टेंस पर हो और एक R2 डिस्टेंस पर हो, तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय R1 और यहाँ पर हो जाएगा के क्यू बाय R2। तो देखो हम जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर 10 वोल्ट है, यहाँ पे मान लो 8 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर पोटेंशियल कम हो रहा है। तो पोटेंशियल कम किधर हो रहा है, राइट हैंड साइड में। तो यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। इसकी जगह अगर नेगेटिव क्यू होता तो मान लो यहाँ पर होता -10 वोल्ट, यहाँ पर होता -8 वोल्ट। तो देखो कम किधर हो रहा है, -8 से -10 कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उधर होगी जहाँ पर पोटेंशियल कम हो रहा है। तो मैंने देखो ब्लू साइन से जो दिखाऊंगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, इस केस में यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर, ठीक है। तो कोई डाउट है तो बताएं। कोई डाउट था आपको, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, एक्सिट, क्लियर, ओके ठीक है। ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 देखते हैं इस पर। मान लो किसी रीजन में पोटेंशियल इज गिवन बाय 2x² माइनस 4xyz प्लस y²z, ठीक है। किसी रीजन में एक पोटेंशियल इस तरह से वैरी कर रहा है। अब बोलता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1, -1, 1, ठीक है। ये सारी जो यूनिट्स है मीटर में है, तो यानी ये बोलना चाह रहा हूँ 1 मीटर, -1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हमको रिलेशन पता है E इक्वल टू -I डेल बाय डेल एक्स वी माइनस J डेल बाय डेल वाई वी माइनस K डेल बाय डेल जेड वी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले v को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। मतलब 2x² माइनस 4xyz प्लस y²z, ठीक है, माइनस j कैप। यहाँ पर फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। 2x² माइनस 4xyz प्लस y²z माइनस k कैप डेल, इसको नीचे लिख लेते हैं, माइनस k कैप डेल बाय डेल जेड ऑफ 2x² माइनस 4xyz प्लस y²z, ठीक है, इक्वल टू। देखो ये जो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसमें x को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट हैं। तो जैसे 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा
पार्शियल डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4 yz बाहर आ जाएंगे, डेल x बाय डेल एक्स 1 हो जाएगा, प्लस इन सब का 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है इसके लिए, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बन जाता है, माइनस जे। अब y के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो 2x² कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस 4xz बाहर, डेल y बाय डेल y 1 हो जाएगा, प्लस z बाहर, y² का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, ठीक है, माइनस के कैप। z के लिए x कांस्टेंट है तो पहला टर्म 0, दूसरे टर्म में से 4xy बाहर निकल के डेल z बाय डेल z 1 हो गया, प्लस y² बाहर निकालो, डेल z बाय डेल z 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा वेक्टर E इक्वल टू माइनस आई, यहाँ था हमारे पास 4x माइनस 4yz, 4x माइनस 4yz माइनस जे, यहाँ पर है माइनस 4xz और प्लस 2yz माइनस के कैप, यहाँ पर हमारे पास है माइनस 4xy और प्लस y²। अब हमको फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1, माइनस 1, 1, मतलब x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 टाइम्स 1 1 हो जाएगा, माइनस 4, y की वैल्यू माइनस 1 और z की वैल्यू 1, ठीक है, माइनस जे, यहाँ पर माइनस 4 1 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस के कैप, इसको नीचे लिख लेते हैं, माइनस के कैप माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस आई कैप, 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस जे माइनस 4 और माइनस 2 माइनस के कैप 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 8i प्लस 6j माइनस 5 के कैप, इतना न्यूटन पर कूलम ये हमें फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी एट 1 माइनस 1, 1। तो चेक करके बताओ कोई डाउट है क्या तुम्हें? एक क्वेश्चन में तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करो एक बार। मान लो तुम्हारे पास v है 4x² y, नहीं, मान लो ये है तुम्हारे पास x³ z, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट 2, माइनस 1, 1 पर। ट्राई करो, चलें, आपने ट्राई किया होगा, मैं भी साथ साथ में आपके करता जाता हूँ, ट्राई करते रहना ना। देखें, आपने फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है माइनस आई कैप डेल बाय डेल एक्स वी माइनस जे कैप डेल बाय डेल वाई वी माइनस के कैप डेल बाय डेल जेड वी, ठीक है। तो माइनस आई कैप डेल बाय डेल एक्स किसका, x³ z का, माइनस जे कैप डेल बाय डेल वाई x³ z माइनस के कैप डेल बाय डेल जेड x³ z। देखो फर्स्ट में z कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, और x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा 3x², x³ का डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा, माइनस जे, यहाँ पर y है ही नहीं तो पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन 0, माइनस के कैप, यहाँ पर x³ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेल जेड बाय डेल जेड 1 हो जाएगा,
तो हमारे पास आएगा 3x² माइनस आई कैप और माइनस x³ के कैप। ठीक है, अब इसमें हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी 2, -1, 1 पर। तो 3 स्क्वायर ऑफ 2 इंटू जेड का वैल्यू 1 आई कैप माइनस 2³ के कैप। तो ये हो जाएगा -12 आई कैप -8 के कैप इतना न्यूटन पर कूलम। तो फील्ड इंटेंसिटी एट 2, -1, 1 इतनी हो जाएगी। तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। चेक करके बताओ राइट है या रॉन्ग है। चलो करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एक दूसरे टाइप का जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, मान लो देखो तुमको एक एक पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तुमको रिलेशन मैंने बताया dv इक्वल टू माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डी आर। ठीक है, अब तुम्हें दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या है। जैसे मान लो dv का मतलब क्या है, जैसे फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मान लो यहाँ है, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल v1 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल v2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस dr है। ठीक है, और फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, हम मानते हैं v1 इज ग्रेटर देन v2, तो फील्ड इंटेंसिटी उधर होगी जहाँ पोटेंशियल कम हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो dv लिखा हुआ है ना, इट इज v1 माइनस v2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। v1 माइनस v2 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ये हम करते हैं। मान लो ये पहला पोजीशन वेक्टर r1 पर, ये है r1 पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर पोटेंशियल v1 है, r2 पोजीशन पर पोटेंशियल v2 है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे हमारे पास है ना dv v1 से v2 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e डॉट। अब देखो हमको पता है r जो होता है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो डेई आर को हम अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन की टर्म में लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ई के भी तो तीन कंपोनेंट होंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन अलग अलग डायरेक्शन में। तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, नीचे लिखते हैं, रुको, यहाँ था हमारे पास dv फ्रॉम v1 से v2 इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, डॉट डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड के कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमको पता है आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। तो हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सीधा आई से आई का कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा ना वो आ जाएगा ई एक्स डेल एक्स आई कैप माइनस जे कैप ई वाई डेल वाई माइनस के कैप ई जेड डेल जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे v हो जाता, इसका इंटीग्रेशन v हो जाता है ना, हम क्या करते dv का इंटीग्रेशन हो जाता v और लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ये हो जाता v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 ऐसा आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल मिला करके बात आती है। जो अब आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना उसमें इसी तरीके का यूज करेंगे हम। जैसे मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है 2x आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस 3k कैप। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है डिफरेंस बिटवीन, एक पॉइंट हम ले लेते हैं 1,2,-1, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, एंड बी पॉइंट हम ले लेते हैं मान लो 0,2
2 कॉमा नहीं 2 नहीं 2 तो ले लिया हमने, -1, 2। ठीक है, ये 2 पॉइंट है स्पेस में, इन 2 पॉइंट के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है। तो हमको रिलेशन पता है, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू Ex डेल एक्स आई कैप माइनस Ey डेल वाई जे कैप माइनस Ez डेल जेड के कैप, है ना। जैसे यहाँ पर तुम अगर देखो कि भाई ए पर पोटेंशियल Va है और बी पे पोटेंशियल Vb है। अब x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 1 से लेकर के 0, तो 1 से 0। y कहाँ से चेंज हो रहा है, 2 से -1, 2 से -1। ये चेंज हो रहा है -1 से 2, -1 से 2। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखो Ex क्या है तुम्हारे पास, 2x, तो 2x डेल एक्स आई कैप फ्रॉम 1 to 0 माइनस Ey क्या हमारे पास, y² डेल वाई 2 to -1 जे कैप माइनस Ez क्या है, 3 के कैप 3 डेल जेड के कैप, और z हमारे पास है -1 से 2 तक। ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा v फ्रॉम Va टू Vb, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, देखो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लोअर और अपर लिमिट आई कैप, ओ सॉरी यहाँ पे आई कैप तो आएगा ही नहीं ना, i.i तो 1 हो गया, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, मैंने पीछे भी गलत लिखा हुआ है क्या, ऑफ कोर्स गलत लिखा है, i.i तो 1 होता है ना, j.j 1 हो जाता है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर देगा ना आपको, वेक्टर थोड़ी देगा, तो आई जे कैप तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और माइनस y² का हो जाएगा y³/3, 2 2 -1 -3, इसका हो जाएगा z -1 से 2, इतना जूल पर कुलम या वोल्ट। तो Vb माइनस Va, अब देखो ये मैंने यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, तो Va माइनस Vb अगर निकालना है अगर क्वेश्चन में, तो इसका उलट देंगे हम बाद में ना, इसको उलट कर देंगे। अगर Vb माइनस Va निकाला तब तो हमारा आंसर सीधा ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, माइनस अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, माइनस अपर लिमिट -1 का क्यूब तो हो जाएगा -1/3, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यूब 8/3 -3, अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इतना जूल पर कुलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, देखो ये हो जाएगा ऊपर -1 और -8 -9 -9 डिवाइडेड बाय 3 -3, तो ये +3, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा -3 9, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास -5 जूल पर कुलम। ठीक है, अगर Vb माइनस Va, तो देखो Vb माइनस Va तो कितना है, -5 जूल पर वो कुलम, और Va माइनस Vb कितना हो जाएगा, +5 जूल पर कुलम। चेक करो, कोई डाउट हो तो बताएं, फिर इस जैसा क्वेश्चन मैं तुम्हें एक दे रहा हूँ। ओके, अब सुनो, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है x³ आई कैप। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ x के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही ये जो डायरेक्शन x की है। ठीक है, 2 पॉइंट ले लेते हैं A एंड B। A का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2, 0,
और ये ले लेते हैं 4,0। तुम्हें निकालना है वी ए माइनस वी बी कितना होगा इस रीजन में, इन दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। ट्राई करें, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। सुने, हमको पता है कि डी वी इक्वल टू माइनस ई एक्स डेल एक्स, क्योंकि यहाँ खाली एक्स के अलॉन्ग बदल रहा है, ठीक है। अब 2 पर और 4 पर हमको पोटेंशियल निकालना है। 2 पर पोटेंशियल वी ए है और बी पर पोटेंशियल वी बी है, ठीक है। तो ई एक्स का अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो इट इज़ एक्स क्यूब डेल एक्स फ्रॉम 2 to 4। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी ए वी बी इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 4/4, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये हो जाएगा, देखो एक्स की जगह अपर लिमिट डालते हैं तो 4 का 4 टाइम्स, तो 16 इंटू 16/4 माइनस लोअर डालते हैं तो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16/4। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू नेगेटिव 4 से अगर हम कैंसिल करें और 4 से हम कैंसिल करें 64 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 60 जूल पर कूलम या वोल्ट। और हमको निकालना था वी ए माइनस वी बी, तो इट इज़ इक्वल टू 60 जूल पर कूलम। ये तुम्हारे पास आंसर बन के आना था। चेक करो क्या यही आंसर है तुम्हारा। गुड। दूसरे तरह के क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं वो बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ऐसे ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। जैसे मान लो मैं इनकी रेडियस, और जैसे इसकी रेडियस मान लो है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 6 मीटर और ये है 8 मीटर, ठीक है। और इनके जो पोटेंशियल की वैल्यू है ये है -20 वोल्ट, ये है तुम्हारे पास -15 वोल्ट, ये है तुम्हारे पास -10 वोल्ट और ये है तुम्हारे पास -5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछता है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का दो प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और दूसरा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो हमें तो नंबर 1 से मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखो,
वो इनसे 90 डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। अब 90 डिग्री पे बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ? हमको रूल पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उधर होती है जहाँ पर पोटेंशियल कम हो रहा हो। तो उस हिसाब से देखूँ मैं, तो जैसे ये -5 से छोटा है -10, तो मतलब फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसी होगी, सेंटर की तरफ, है ना, अंदर, यानी यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ होगा। तो ये होगी बात। अब तुम देखो, मैं यहाँ पर कोई दो पॉइंट देखता हूँ, जैसे यहाँ पर और यहाँ की बात करूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है dr, वो कितनी है? 8 - 6 मतलब 2। और मैं यहाँ पर इस पॉइंट को a मान लूँ और यहाँ को पॉइंट को b मान लूँ, और फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है इधर और dr की डायरेक्शन है इधर। अच्छा, दो चीज तो पक्की बात है, जैसे यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो हम क्या करते हैं, ये जो आएगा ना -dv/dr, dv होता है जहाँ जहाँ से फील्ड चले और जहाँ तक जाए, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा vb - va अपॉन dr इज 2। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस वी बी कितना हमारे पास -5 और माइनस माइनस +10 अपॉन 2। तो फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी -5/2। यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? एक बार चेक करते। हमारी डायरेक्शन है बी से ए तक की, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ओके मैंने ये गड़बड़ करी। देखो, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो माइनस फाइनल क्या है हमारे पास, डेस्टिनेशन वी ए, और इनिशियल क्या थी वी बी। देखो, फाइनल और इनिशियल कैसे चूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए जा रहा है, तो ये तुम्हारे पास इनिशियल है एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो चेंज क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल बाय डी आर। हमारे पास कितना है 2, माइनस वी बी है, वी ए है हमारे पास -10, माइनस माइनस +5/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और डायरेक्शन अंदर रेडियली इनवर्ड की तरफ है। चेक करें, कोई डाउट हो तो बताएं। ओके, एक इसी टाइप का क्वेश्चन और बता रहा हूँ। इस बार हमने स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ली, अब की बार है हमारे पास प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये मान लो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रहा हूँ ऑरेंज लाइन से। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, प्लेन है ना, ऐसे प्लेन जा रहे होंगे सीधे, ये भी प्लेन, पैरेलल प्लेन्स हैं ये ना। ये गैप बड़ा आ गया, ये लाइंस पैरेलल हैं आपस में ना, ऐसे। तो क्या है पैटर्न, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हैं, पैरेलल प्लेन्स। ओके, अब जैसे इसकी लोकेशन तो मुझे पता है 0,0, मान लेते हैं ये 2,0, ये 4 मीटर, 0 है ना, ये सारी डिस्टेंसेस मीटर में है। ये 6,0, ऐसे ही ये -2,0। ठीक है, और इन भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इनके ऊपर पोटेंशियल की कोई वैल्यू होगी और वो यूनिफॉर्म होगी सारी पूरी जगह पर। मान लो इस पर पोटेंशियल है अपने पास -20 वोल्ट, -10 वोल्ट,
जीरो वोल्ट, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट ऐसी हैं, ठीक है। और ये जो एंगल्स हैं, एंगल हम मान लेते हैं 37 डिग्री, सारे पैरेलल है ना, तो सारे एंगल्स सेम होंगे। ओके, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो वहां मैं तुम्हारी मदद करता हूँ थोड़ी। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, तो मान लो जैसे यहाँ से अगर जारी होगी, ये होगी, ये 90 डिग्री पे मैंने कोई लाइन खींच दी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पे। अब इसकी डायरेक्शन इधर होगी या इधर होगी, वो हमको डिसाइड करना है। हमको देखना है कि पोटेंशियल किधर कम हो रहा है। तो हम देखो उस तरफ जाए ना, अगर ऊपर की तरफ 20 से 10 हो गया, इसका मतलब ये डायरेक्शन तो नहीं है। ओ लो, एक बार तो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पे निकलती है और उस तरफ जाती है जहाँ पे पोटेंशियल कम हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखो, जो तुम्हें वो पॉइंट ए और बी लेने होते हैं ना, जो मैंने इनिशियल और फाइनल बोले थे, वो इसी लाइन पर होंगे। तो ये मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट ए, जहाँ से फील्ड लाइंस, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होता है और जहाँ पे खत्म होता है वो उसका फाइनल होता है, ठीक है। तो ए इनिशियल और बी फाइनल हो जाएगा, ठीक। और डी आर इनके बीच में ही आता है, यानी ये डिस्टेंस जो होगी वो डी आर होगी। तो हमें तो डिस्टेंस ये दे रखी है, देखो हमको डिस्टेंस ये पता है, ये है कितनी 2, तो हमको ये पता करनी है, डी आर पता करनी है। तो तुम देखो ये ओ ए बी इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें अगर तुम साइन 37 देखो तो इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ओ ए है जो कि 2 है, ठीक है। साइन 37 होता है 3/5 इक्वल टू dr/2, तो यहाँ से dr आ जाएगा तुम्हारे पास 6/5 मीटर, ठीक है। ये हो गया dr की प्रॉब्लम खत्म। अब देखो, पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना, E इक्वल टू माइनस dv/dr, ठीक है। देखो इस जगह का पोटेंशियल है 0 और इस जगह का पोटेंशियल है -10, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस फाइनल मतलब VB माइनस इनिशियल मतलब VA अपॉन 6/5, ठीक है। तो फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी माइनस, देखो VB का वैल्यू है हमारे पास -10 और VA का वैल्यू है हमारे पास 0 अपॉन 6/5। तो ये हो जाएगा फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास 50/6। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। हमको इसने पूछा भाई वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो ये लाइन तुम्हारे पास है कितनी लंबी, ये तुम्हारे पास देखो, हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी की ये वैल्यू है 50/6। अब इसके दो कंपोनेंट करो, एक एक्स के अलोंग यू और एक वाई के अलोंग ऐसे। अब देखो ये एंगल तुम्हारे पास 37 है, तो ये एंगल तुम्हारे पास हो जाएगा 53 डिग्री। अब ई का 53 की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ई कितना हमारे पास 50/6 और कॉस 53 डिग्री, और इधर आ जाएगा 50/6
साइन 53, ठीक है। तो 50/6 साइन 53 होता है 3/5, ओके। और साइन 50/3 ये होता है 4/5, है ना। तो 5 से ये हो गया 10 टाइम, 3 से ये हो गया 2 टाइम, और 2 से ये हो गया 5 टाइम। तो भाई तुम्हारे पास फील्ड इंटेंसिटी का एक कंपोनेंट जो एक्स के अलॉन्ग है इट इज़ 5, और यहाँ पर देखो ये 5 10 टाइम्स, और 2 2 जा और 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 20/3। तो देखो ये वाला तो है माइनस आई की तरफ और ये है जे की तरफ, तो फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारे पास हो जाएगी, हम इसका आंसर अगर लिखें तो -5 i कैप प्लस 20/3 जे कैप, इतना न्यूटन पर कूलम। चेक करो, कोई डाउट है क्या? चेक करके बताएं, कोई डाउट है क्या? ओके, ठीक है, मैं एक बार तुम्हें पूरा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, इक्वी पोटेंशियल प्लेन, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस थी ऐसे प्लेन शेप में, ठीक। जैसे इसका पोटेंशियल था 0, इसका पोटेंशियल था -10, ठीक है। इसका था हमारे पास -10 वोल्ट, और इसका था 0 वोल्ट। ये था 2,0 पर, और ये था 0,0 पर। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ, तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाओ 90 डिग्री पे, तो ये लाइन मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब तुम्हारे पास ये लेंथ है 2, ये है 37, तो हमें तो ये निकालना है डी आर, और ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो हमें पहले मैग्नीट्यूड निकालना था -dv/dr, ठीक है। तो हमने इसमें साइन 37 का यूज़ किया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो डी आर इक्वल टू आ गया 2 × 3/5, मतलब 6/5, ठीक है। और माइनस डी जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल है हमारे पास -10 और इनिशियल है 0, तो ये हो गया -10, माइनस माइनस +10, और नीचे 6/5, तो ये आ गया हमारे पास 50/6, ओके। तो देखो ये जो लेंथ है ये तुम्हारे पास है 50/6 की। अब इसके ये तुम्हारे पास, जैसे ये तो तुम्हारे पास फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। अब ये ना तो x के अलॉन्ग है ना y के अलॉन्ग है, तो इसको इसके कंपोनेंट हमको करने होंगे x और y के अलॉन्ग। तो इसका x के अलॉन्ग ये कंपोनेंट हो जाएगा और y के अलॉन्ग कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ex और ये हो जाएगा तुम्हारे पास ey, ठीक है। ये एंगल तुम्हारे पास 53 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 37 है और ये 90 है, तो ये तुम्हारे पास 53 डिग्री होगा, क्योंकि पूरे ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होना चाहिए ना। तो अब देखो तुम्हारे पास ये है 50/6, तो इसका x के अलॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा 50/6 कॉस 53, किसी भी वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस 53, और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन 53, ठीक है। तो ये हो गया 50/6 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3/5, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी -i कैप, क्योंकि देखो ये है ना, ये -i कैप। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना करके मैं बताऊँ, तो इसका x में कंपोनेंट ये रहा और y में कंपोनेंट ये रहा। ये पॉजिटिव x थी, ये नेगेटिव x हो जाएगी। और यहाँ पर तुम देखोगे 50/6 ये होता है 4/5 और j कैप, तो तुम्हारे पास फील्ड इंटेंसिटी जो आ जाएगी वो ये 5 से 10 टाइम्स, और 3 से 2 टाइम, और 2 से ये 5 टाइम,
तो -5i कैप प्लस 5 से 10 टाइम्स और 2 3 टाइम्स और 2 5 जा, तो 20/3 j कैप। इस तरह से हमने निकाल दिया था। चेक करें, कोई डाउट? क्लियर है क्या? तुम एनसीईआरटी लगातार पढ़ रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना। तो ये हो गया भाई तुम्हारे पास वो कहानी रिलेशन वाली, E इक्वल टू -dv/dr। हमने उनको क्वेश्चन से समझ लिया कि रिलेशन एक्चुअली वो कैसा है। ठीक है, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो नंबर 1, जब कोई पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, इस जगह पर हम मान लेते हैं पोटेंशियल है वी। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्यू इंटू वी। आर ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ कि आर पोजीशन पे पोटेंशियल का वैल्यू है। ठीक है, ये बस एक पॉइंट चार्ज की ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर 2 पॉइंट चार्जेस रखे हों, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, तो मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे पास, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। मान लो एक तो Q1 है, यहाँ पर पोटेंशियल हम मान लेते हैं V1 R1 पर, और चलो अभी R1 पोजीशन हटाते हैं, हम V1 पोटेंशियल मान लेते हैं, ना कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। यहाँ पर चार्ज 2 रखा हुआ है, पोटेंशियल है V2। ठीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D। ठीक है, और ठीक, अब देखो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एक तो Q1 इंटू V1 प्लस Q2 इंटू V2 प्लस इन दोनों की भी तो होगी। हमको मालूम है अगर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 D डिस्टेंस पर हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन D होती है। ठीक, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगी अभी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास। अब अगर एक डायपोल रखा हुआ हो, अगर एक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, मान लो ये वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर हमने कोई डायपोल रख दिया। अभी डायपोल इस तरह से रखा हुआ है कि डायपोल मोमेंट और पी के ई के बीच में एंगल थीटा हो। जैसे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये पी है, पी और ई के बीच में जो एंगल है इट इज थीटा। ठीक, और यहाँ पे पोटेंशियल हम मान लेते हैं V1 और यहाँ पर पोटेंशियल मान लेते हैं V2। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है D। तो अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -Q इंटू V1 प्लस Q इंटू V2 माइनस K Q² अपॉन D, है ना। Q इंटू -Q करोगे तो -Q² हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमको रिलेशन पता है, फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू -dv/dr। dr जो होती है वो E के अलॉन्ग होती है। जैसे ये पॉइंट तुम्हारे पास A है, हम इनिशियल किसको लेंगे A को, फाइनल किसको लेंगे B को। तो अभी मैं इसको ऐसे लिखूंगा, E इक्वल टू माइनस फाइनल V2 माइनस V1। ठीक है, हम ऐसा लिखेंगे इसको, अपॉन dr। देखो dr दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये होगी dr। हमको d पता है, d और dr में हम रिलेशन, dr अगर निकालना हो
तो इस जो ट्राइंगल है ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें अगर आप देखो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर डी आर लिखना था हमने, तो हम लिखेंगे ई इक्वल टू माइनस V2 माइनस V1 अपॉन डी आर की जगह हम लिख देंगे डी कॉस थीटा। ठीक है, अभी आप सुनो, हम इसको आगे यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास है u इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी वन प्लस क्यू इंटू वी टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। यहाँ पर क्या करो, माइनस क्यू कॉमन, नहीं तुम प्लस क्यू कॉमन निकाल लो, तो तुम्हारे पास बचेगा v2 माइनस वी वन माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी इक्वल टू यू। अभी सुनो, यहाँ से अगर तुम v2 माइनस वी वन की वैल्यू निकालोगे, v2 माइनस वी वन, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ई डी कॉस थीटा। तो हम v2 माइनस वी वन की जगह लिख देंगे माइनस ई डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमको लिखना है माइनस ई डी कॉस थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनो, यहाँ पर डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो आएगी Q इंटू डी से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर Q इंटू डी है ना, ये Q इंटू डी, ये Q और ये D, ये P बन जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ये हो जाएगी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, E और P दोनों वेक्टर हैं और दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ तो वो पी ई कॉस थीटा से खुलेगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक डायपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज माइनस पी डॉट ई माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। तो यहाँ पर चेक करो, कोई डाउट है क्या तुम्हें? अब नेक्स्ट टॉपिक है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक डायपोल को घुमाते हैं, तो ऐसा घुमाने में हमको कितना वर्क डन करना होगा वो हम बात करेंगे। अभी ये टॉपिक तो एक्चुअली में तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी में है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, वो भी हमने निकाल ली। हमने अभी क्या निकाली, माइनस पी डॉट ई माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, ये हम निकाल चुके अभी। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वर्क डन इन rotating a dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ये भी तुम्हारे पास जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ड्राइव करने के लिए, तो 3 मार्क्स का डेरिवेशन है ये। तो देखो हम क्या कैसे शुरुआत करेंगे इसकी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना हो तो इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस बना लो, ये हमने बना ली, बराबर डिस्टेंस पर पैरेलल लाइंस। अब इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, मान लो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इस तरह से रखा हुआ है कि डायपोल मोमेंट और P के बीच में थीटा एंगल हो। ठीक है, अब मैं इसको नई पोजीशन में घुमा करके लाना चाहता हूं। मैं इसको मान लो बहुत छोटे से एंगल से घुमा देता हूं, डेल थीटा से, डी थीटा से, है ना। अब हमारे पास माइनस क्यू यहाँ पर आ गया और प्लस क्यू यहाँ पर आ गया। तो ये जो मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यूं डी थीटा का, यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसा करने में जो वर्क डन करना होगा, देखो हमने इससे पहले देखा था कि डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर जो टॉर्क लगता है
वो पी ई साइन थीटा लगता है, हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो तुम देख सकते हो कि टॉर्क जो है वो एंगल के साथ चेंज हो रहा है। तो जैसे हम जानते हैं कि वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर फोर्स बदल रहा हो तब हम वर्क डन कैसे निकालते हैं? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेकर के उसका वर्क डन निकाल करके ऐसे सारे वर्क डन को जोड़ देते हैं। ये तो है ट्रांसलेटरी मोशन में, लेकिन रोटेशन में क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू होता है टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कब? जब टॉर्क कांस्टेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर टॉर्क वेरिएबल हो तब फिर हम वर्क डन निकालते हैं टॉर्क डॉट छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकाल के उसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर भी हम ये करेंगे क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। तो इसलिए हमको वर्क डन निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क डन? हम सारे छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ देंगे जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए करना पड़े, तो वो वर्क डन होंगे टॉर्क डॉट डी थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू डाल देते हैं, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा, इसको थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक घुमाने में जो वर्क डन करना पड़ा। तो टोटल वर्क डन जो कि इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी होगा। इसमें से पी ई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल होती है फाइनल, फाइनल एंगल कितना है? थीटा 2। जैसे मान लो पहले तुम्हारा डायपोल इस तरह से रखा हुआ था, माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल मोमेंट और ई के बीच में पहले एंगल था थीटा 1। अब तुमने घुमा दिया इसको और अब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हो गया थीटा 2, ठीक है। तुमने इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो थीटा 1 से तुम थीटा 2 तक इसको घुमा के लिया ऐसे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा 2, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा 1 इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस थीटा, लोअर एंगल थीटा 1, हायर एंगल थीटा 2। तो तुम्हारे पास यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 इक्वल टू टोटल वर्क डन इक्वल टू माइनस बाहर निकाल लो पी ई, फिर इसमें अपर लिमिट थीटा की जगह हम थीटा 2 डाल देंगे माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह हम थीटा 1 डाल देंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्चुअली कम वर्क डन निकालने का है। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए कुछ चेंजेस करूंगा। जैसे हमारे पास अभी क्या है? यू थीटा 1 जो कि मान लो फाइनल है हमारे पास, माइनस ये क्या है? इनिशियल, इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। अब मैं मान लूँ कि इनिशियल एंगल मतलब थीटा 1 अगर 90 डिग्री हो तो कॉस 90 जीरो होता है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास माइनस पी ई कॉस थीटा। मैंने क्या करा? थीटा 2 को अब थीटा लिख लिया और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को यू फाइनल को यू लिख लिया, ठीक है। अब यू इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस पी डॉट ई। अब ये खाली हमने डेफिनेशन के लिए किया है सारा काम, ये वाला सिर्फ डेफिनेशन के लिए। हमारा वर्क डन तो यहीं पे हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया, 3 मार्क का काम यहीं पे हो गया। अब वो अगर डेफिनेशन चाहिए एक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमारे पास क्या आ गया? डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक
field intensity is defined as potential energy of dipole in इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। स्पेशल केसेस, नंबर 1, अगर थीटा 0 डिग्री हो, मतलब डायपोल इस तरह से रखा हो कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो। तो इस केस में ये हमने देखा था ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। यहाँ पर फोर्स एंड टॉर्क बोथ आर 0, और यहाँ पर तुम देखो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मिनिमम। कॉस 0 होता 1, तो ये हो जाएगी माइनस पी ई, और इसको हमने क्या बोला था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने पिछले चैप्टर में इसको यूज किया था, वहां मैंने बताया था ना, मैं तुम्हें सेकंड चैप्टर में बताऊंगा इसको, है ना। सेकंड, इफ थीटा इज 180 डिग्री, मतलब डायपोल इस तरह से रखा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री का हो। तो यहाँ पर भी देखो टॉर्क एंड फोर्स बोथ आर 0, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि कॉस 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा पी ई के बराबर, है ना, क्योंकि कॉस 180 होता है -1, और ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड, अगर मैं थीटा ले लूँ 90 डिग्री, तो कॉस 90 हो जाता है 0 डिग्री। मतलब तुम्हारे पास डायपोल इस तरह से रखा हो कि डायपोल मोमेंट और फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। तो फोर्स तो यहाँ पर 0 होता है, बट टॉर्क यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है, जो कि पी ई के बराबर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए स्पेशल केसेस और वर्क डन। अब इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है, 5 मार्क का क्वेश्चन भी बना सकता है, 3 तो डेरिवेशन का और 2 मार्क्स क्वेश्चन के। तो पहले तो यहाँ तक चेक करो, कोई डाउट हो तो मुझको पूछो, फिर हम इस पर बेस न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन करो। अच्छा, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ माइनस पी ई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई, लेकिन तुमको अभी देखो इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ाया था ना, उसमें मैं क्या बोल रहा था, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ये के क्यू स्क्वायर अपॉन डी कहाँ चला गया? एक्चुअली जब तुम वर्क डन कर रहे थे ना, तब तुम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे थे, तो दोनों वक्त ये कांस्टेंट जब आएगा तो वो यहाँ पर कैंसिल हो गए, इसलिए वो वाला टर्म आया नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब ये डेफिनेशन बनाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया हुआ है, तो ये डेफिनेशन के लिए ऐसा किया हुआ है यहाँ पे ना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वर्क डन इन rotating a dipole from unstable equilibrium to position where it experiences maximum torque।
हमें दिया हुआ है डायपोल -q + q और d, q का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और ये जिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है मान लो वो है 4 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में उसने एंगल क्लियरली हमको नहीं दिए। वो बोल रहा पहली इनिशियल कंडीशन क्या थी जब स्टेबल इक्विलिब्रियम था, फाइनल कंडीशन क्या है जहां पर मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो मतलब इनिशियल क्या है, जैसे ये फील्ड है और डायपोल तुम्हारा जो रखा हुआ है वो इस तरह से रखा हुआ है कि डायपोल मोमेंट और इसके बीच में एंगल 180 का हो। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर θ1 जो है ना वो था तुम्हारे पास 180 डिग्री। फिर वो बोलता है कि मैक्सिमम टॉर्क, हमको पता है मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, जब डायपोल मोमेंट और फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। तो ये तुम्हारे पास फाइनल एंगल है, ये तुम्हारे पास इनिशियल एंगल है। ठीक है, अब इसका हम डायपोल मोमेंट, अब देखो हमको पता है कि वर्क डन जो होता है वो -PE कॉस थीटा, ये फाइनल माइनस कॉस थीटा ये इनिशियल। ठीक है, अभी हमने देखा हमारे पास इनिशियल तो है 180 डिग्री और हमारे पास फाइनल है 90 डिग्री, और डायपोल मोमेंट निकालना तो वो Q इंटू डी से आता है। Q है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, लेकिन मैंने D तो दिया ही नहीं, D मान लेते हैं हम 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो D हमारे पास है 10⁻⁻⁻6 है, D है 1 मिलीमीटर मतलब -3। तो इतना कूलम मीटर ही हो गया डायपोल मोमेंट। तो वर्क डन हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻9 इंटू फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास 4 कॉस थीटा फाइनल है 90 कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, आगे नेगेटिव साइन, तो -8 इंटू 10⁻⁻9 कॉस 90 होता है 0 और कॉस 180 होता है -1, तो -8 इंटू 10⁻⁻9 जूल। इतना वर्क डन करना होगा। यहाँ तक चेक करें, कोई डाउट? ओके, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो ट्राई करो। फाइंड द वर्क डन in rotating a dipole from theta equal to 37 degree to या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल घुमाने में वर्क डन। और तुम्हारे पास डायपोल वही है -Q + Q D, Q का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, D है तुम्हारे पास 1 मिलीमीटर और फील्ड इंटेंसिटी हम ले लेते हैं 4 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। तो वर्क डन फाइंड आउट करो, चलो बताएं। इस टाइप के बोर्ड ने पूछे हुए, वो कई बार एंगल सीधे ना दे करके स्टेबल अनस्टेबल हो और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन भी पूछ सकता है। तो वो 3 कंडीशन ध्यान रखना कि किस किस एंगल पर बनती है। इसको ट्राई करें, मेरे ख्याल से आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं हम। देखिए वर्क डन इक्वल टू होता है -PE cos θ2 माइनस cos θ1। ओके, P हमको पता है Q इंटू डी से निकालेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻9 कॉस θ2। ये हमारे पास θ2 फाइनल पोजीशन और ये थी θ1, तो कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा -8 कॉस 180 होता है -1 और कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा -8 इंटू -2
तो इट इज़ इक्वल टू 16 जूल। इतना वर्क डन करना होगा। चेक करो राइट है या रॉन्ग, आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। गुड। तो ये देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर ये ना, और 3 मार्क्स का इसका डेरिवेशन आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये वाला टॉपिक तो हो गया हमारे पास। अब है लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो ये तो अब आज ख़त्म नहीं होगा। तो हम लोग कहाँ पर पहुँच गए अब? एक सेल्फ एनर्जी की कॉन्सेप्ट और है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो हम लोग अब आ गए हैं, ठीक है। अब इस यानी इसके अब 2 पोर्शन थे, एक तो एनर्जी वाला और एक कैपेसिटर वाला हिस्सा। तो एनर्जी वाला बस अपना ख़त्म होने वाला, एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर और एक सेल्फ एनर्जी के, मतलब हाफ एन आवर का और बचा। इसके बाद फिर अपन कैपेसिटर वाली कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। तो आज तो ये हो नहीं पाएगा इसमें, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। तो कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। और प्लस आपकी एनसीईआरटी 1 चैप्टर 1 आपने पूरा रीड कर लिया होना चाहिए, एनसीईआरटी का एक एक कॉर्नर, उसके सारे सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और एडिशनल एक्सरसाइज ख़त्म कर ली होगी। प्लस इसका भी तुम्हारे पास कम से कम 8-10 पेजेस इसके भी ख़त्म कर लेना साथ साथ में ना। ये ख़त्म हो जाना चाहिए, मेरे को बार बार ना बोलना पड़े। एनसीईआरटी को अच्छी तरह कंप्लीट कर लेना, उसको रीडिंग अच्छी तरह कर लेना। कोई भी डाउट हो तो पूछना। तो अभी देखो कोई डाउट है क्या अभी तक जो हमने किया? और प्लस मैंने तुमको एक बुक भी शेयर की हुई है। अच्छा, मेरे को भी शेयर भी और करना है। वो सारे क्वेश्चंस भी एक बार कंप्लीट कर लेना, ट्राई कर लेना। मैं टेस्ट लेने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर का, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, बस इसलिए टाइम लगा रहा हूँ टेस्ट में। अगर वो सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर मैं अभी टेस्ट अनाउंस कर दूंगा तुम्हारा। आज हो गया ट्यूसडे, इस संडे को टेस्ट है तुम्हारा, है ना? ओके, चलो फिर हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं।